हेलो फ्रेंड्स। नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के लिए ये वर्ष मंगलमय हो और आप सभी की इच्छाएं इस नए वर्ष में पूरी हों, जो पिछले वर्षों में रह गई हों वो भी पूरी हों। इसी के साथ साथ हम लोग जीएसटी में एक विचार लेकर के आए हैं जिस पर आपके साथ चर्चा करना बहुत आवश्यक था, क्योंकि आज आपने देखा होगा कि इस समय जीएसटी की बहुत सारी नोटिसेज इशू की जा रही हैं और उन्हीं नोटिसों के बाद जो ऑर्डर इशू किए जा रहे हैं, उनमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिनको डिपार्टमेंट ध्यान नहीं दे रहा। हाई कोर्ट के भी काफी आदेश आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश आ चुके हैं, जिनका लाभ भी हमें डिपार्टमेंट के द्वारा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है और जिसका आदेश संभवतः फरवरी में होगा, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। वो है हमारे नोटिसेज और ऑर्डर्स के संबंध में कि जो नोटिसेज और ऑर्डर जारी किए जा रहे हैं, क्या वो वैलिड हैं या नहीं। The second extension of GST notice time limit in 2023 under challenge for violation of Section 168A, गुजरात हाई कोर्ट issues notice। गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है क्योंकि उनके पास एक केस पेंडिंग है जिसमें ये बात आई है कि जो इन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा डेट एक्सटेंड की है वो वैलिड है या नहीं है। क्योंकि जो इन्होंने नोटिफिकेशन के द्वारा डेट एक्सटेंड की है उसके संबंध में ये बात आई है। आगे हम चर्चा में इसको लेते हैं। इन अ मेजर रिलीफ टू जीएसटी टैक्स पेयर्स, द गुजरात हाई कोर्ट सेज स्टेट द पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर इन केसेज ऑफ एक्सटेंडेड टाइम लिमिट एससीएस इश्यूड एज पर सीबीआईसी नोटिफिकेशन 9/2023। जो इन्होंने नोटिफिकेशन 9/2023 इशू किया था, उसमें इन्होंने डेट एक्सटेंड की थी जीएसटी की नोटिस और ऑर्डर के संबंध में। तो उसी के संबंध में हाई कोर्ट बहुत बड़ा रिलीफ आपको देने वाला है। ऐसा मेरा अनुमान है कि आपको जरूर फायदा मिलना चाहिए और हाई कोर्ट ने इसीलिए ये बोल भी दिया है कि इस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी ऑर्डर पास ना किए जाएं। अब हम देख लेते हैं कि जो नोटिफिकेशन 9/2023 आया था और जो सेक्शन 168A की बात की जा रही है वो क्या है। तो जैसा कि हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन नंबर 56, तो नोटिफिकेशन नंबर 56 जो आया था वो 31 मार्च 2023 को आया था। एक नोटिफिकेशन आज फिर अभी आया है 28 दिसंबर 2023 का। इस 28 दिसंबर 2023 में भी उन्होंने एक बार फिर से एक्सटेंशन लिया है और वो एक्सटेंशन लिया है 2018-19 और 19-20 के लिए। लेकिन जो आपका नोटिफिकेशन नंबर 09/2023 था, 31 मार्च 2023 को आया था, उसमें इन्होंने एक्सटेंशन लिया था 2017-18 के लिए भी, 18-19 के लिए और 19-20 के लिए भी। तो इन तीनों सालों के लिए उसमें एक्सटेंशन लिया गया था। एक बार फिर एक्सटेंशन लिया जा रहा है 2018-19 और 19-20 के लिए। अब जो हाई कोर्ट का कहना है या हाई कोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो ये हैं कि जो ये नोटिफिकेशन नंबर 09/2023 था, ये वैलिड नोटिस नहीं है। यानी इस टाइम एक्सटेंशन के ड्यूरेशन में जो ऑर्डर या नोटिस पास किए जा रहे हैं वो इनवैलिड हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 168 इनवैलिड सेक्शन के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो इनवैलिड करने की बात क्यों की जा रही है। वो इसलिए की जा रही है कि हमारा जो 168 है ए है वो क्या कहता है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू एक्सटेंड टाइम लिमिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार को ये अधिकार होगा कि वो 168 के अंतर्गत डेट को एक्सटेंड कर सके। Notwithstanding anything contained in this act, the government may, on the recommendation of the council, by notification, extend the time limit specified in or prescribed or notified under this act in respect of actions which
कैन नॉट बी कंप्लीटेड और कंपाइल्ड विद ड्यू टू फोर्स मेजर्स, यानी पूरी ताकत लगाने के बाद भी अगर वो काम नहीं किया जा पा रहा है तो ये डेट एक्सटेंड किया जाएगा। क्या है? द पावर टू इश्यू नोटिफिकेशन अंडर सबसेक्शन 1 shall includes the power to give retrospective effect to such notification from a date not earlier than the date of commencement of this act। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस कंडीशन में ये माना जाएगा कि ये फोर्स मेजर है, कौन सी कंडीशन है? वो है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फोर्स मेजर मीन्स अ केस ऑफ वार, एपिडेमिक, flood, drought, fire, cyclone, earthquake, or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provision of this act। तो ये कंडीशन होंगी, उसी कंडीशन में इस डेट को एक्सटेंड करा जा सकता है और उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। अब बात ये आती है कि जिस समय यानी 31 मार्च 2023 को जब ये नोटिफिकेशन लाया गया, उस समय ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी। इसके पहले भी नोटिफिकेशन आए, लेकिन उस समय आपका जो है वो एपिडेमिक सेशन था, यानी कोविड-19 था। तो कोविड-19 के टाइम पर जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिए हैं, उन पर कोई भी प्रश्न नहीं उठाया गया है। लेकिन 31 मार्च 2023 को जो इन्होंने नोटिफिकेशन किया है और उसके द्वारा जो नोटिस और ऑर्डर की डेट्स बढ़ाई हैं, उनके लिए ये बात हाई कोर्ट के सामने रखी गई और इसीलिए तब हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और सुनवाई के बाद उन्होंने ये कहा कि अभी इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश पारित न किया जाए, क्योंकि अभी इसकी सुनवाई फरवरी में फिर से लगाई गई है और फरवरी में इसकी सुनवाई फिर से होने वाली है। तो मेरा ख्याल है कि ये आगे चल करके बहुत ही फायदेमंद होने वाला है सभी के लिए कि इसमें जो बातें कही गई हैं 168A के संबंध में वो बिल्कुल लॉजिकल हैं और जो आगे के नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किए हैं उसमें भी ये बात आ सकती है, क्योंकि जब बात उठाई जा रही 31 मार्च 2023 के नोटिफिकेशन में, तो जो इन्होंने अभी नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 2018-19 और 19-20 की डेट्स को फिर से एक बार एक्सटेंड किया गया है, उसमें भी ये समस्या आएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो गुजरात हाई कोर्ट की सुनवाई चल रही है, जो कि संभवतः नेक्स्ट डेट इनकी फरवरी में लगाई गई है, उसमें इस पर डिस्कशन होगा और इसीलिए इन्होंने कहा कि आगे इस पे कोई भी ऑर्डर पास न किए जाएं। इन ए मेजर रिलीफ टू जीएसटी टैक्स पेयर्स, द गुजरात हाई कोर्ट हैज स्टेड द पासिंग ऑफ फाइनल ऑर्डर इन केसेस of extended time limit assurance issued as per CBIC notification 9/2023। तो नोटिफिकेशन नंबर 9 2023 जो कि 31 मार्च 2023 को आया था, उस पर स्टे लग गया है और उसके कुछ ड्यूरेशन के टाइम के लिए भी जो ऑर्डर पास करने हैं उन पर भी स्टे लगाया गया है, यानी इस दौरान कोई भी आदेश पारित न किए जाएं। तो ये एक आपको मेजर रिलीफ मिलने वाला है। इसी के साथ सभी को एक बार फिर से नव वर्ष की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।